गुड इवनिंग ऑल डियर स्टूडेंट। तो हम लोग अभी जो है आपका जो कंटिन्यू यूनिट है, आप सबको पता है कि उसका ये नेक्स्ट वन थर्ड लेक्चर है, जिसके अंदर हम एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। तो इसके लिए प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड हमने लास्ट लेक्चर में देख लिया था पूरा, और इसी तरह प्रिपरेशन ऑफ कीटोन के बारे में भी हमने थोड़ा पोर्शन देखा था, आपको में भी पता होगा बेटा, ठीक है। और अब जो है प्रिपरेशन ऑफ हम फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ने वाले हैं। जो फर्स्ट टाइम है इस लेक्चर में उसको उन सबको मैं बता दूं कि स्पेशली आपके बोर्ड के लिए लेक्चर अरेंज किए गए हैं, जिसमें आपको प्योरली एनसीईआरटी फोकस होगा, जो आपकी स्कूल एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर सके। इसके लिए हर चीज़ें वो कवर होगी, लेकिन इसके लिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा, एक बार पूरा लेक्चर देखना पड़ेगा, फिर आप कभी भी कोई भी लेक्चर मिस नहीं करोगे, ये मेरी श्योरिटी है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फिजिकल प्रॉपर्टी। अब यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनेगा, तो ये मेनली एमसीक्यू पार्ट है, और यही पोर्शन प्रीवियस यूनिट में भी आ गया था, याद है ना, अल्कोहल फिनोल ईथर हमने पढ़ लिया। तो उसमें क्या पढ़ा था हमने, याद होगा कि सबसे ज़्यादा ऑलमोस्ट सेम मॉलिक्यूलर मास हो तो अल्कोहल, ईथर एंड अल्केन में किसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा था? वेरी गुड, बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। वेरी गुड। तो यही बात यहाँ पर भी मैटर करती है। आप देख सकते हो कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा किसका अप्रोक्सीमेटली, देखो मॉलिक्यूलर मास सबका कैसा है, सेम है अप्रोक्सीमेटली, लेकिन सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका है? अल्कोहल कंटेनिंग का, फिर कीटोन, फिर प्रोपेनॉल। इन दोनों में सेम सेम है, यहाँ पे दोनों सेम है ऑलमोस्ट। ईथर अल्केन सेम है और एल्डिहाइड कीटोन ऑलमोस्ट सेम है। हमें ये वैल्यू याद नहीं रखनी, सुनना, हमें ये याद रखना है कि किसकी वैल्यू ज़्यादा होती है, और ये 2 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है। आईएमपी नहीं है बट बाई चांस दिखे ना, तो हमें पता होना चाहिए कि सबसे ज़्यादा किसका होता है, अल्कोहल का, ठीक है, फिर किसका, तो फिर उसके बाद कीटोन, फिर उसके बाद एल्डिहाइड, फिर ईथर, फिर अल्केन। रीजन हम सबको पता ही है, यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, एसीटोन में क्या बनता है बेटा, पोलैरिटी, ठीक है, और माइनरली वो भी इसमें क्रिएटिंग, यहाँ पर भी CH3 मिथॉक्सी मीथेन में थोड़ा पोलर होता है और यहाँ पे पोलर भी नहीं होता। तो यही चीज़ यहाँ पर पूरी मेंशन की है इसके अंदर। देख लेते हैं हम कि मिथेनॉल इज अ गैसेस एट अ रूम टेम्परेचर। MCQ कि मिथेनॉल जो है बेटा HCHO वो रूम टेम्परेचर पर कैसा होता है? वेरी गुड। और इथेनॉल जिसमें 2 कार्बन है, वोलेटाइल लिक्विड होता है। वोलेटाइल लिक्विड का मीनिंग क्या हुआ कि उसको थोड़ा टेम्परेचर मिलेगा और वो क्या बन जाएगा, वेपर में चला जाएगा, लाइक अ पेट्रोल। पेट्रोल आप सबने देखा होगा, उसको आप ओपन रख लो तो क्या हो जाता है, वेपर में चला जाता है, क्योंकि वो वोलेटाइल है। बात समझे, पानी भी वोलेटाइल है, बट वो सबका जो है ना बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट होता है। यस, वोलेटाइल का मतलब वो वेपर में कन्वर्ट हो जाना। अब सॉल्ट है तो वो वेपर में कन्वर्ट नहीं होगा, तो वो वोलेटाइल नहीं कहलाएगा, ठीक है। तो पता होना चाहिए वोलेटाइल का मतलब। और बाकी के एल्डिहाइड एंड कीटोन आर लिक्विड और सॉलिड एट अ रूम टेम्परेचर। तो यहां से 2 MCQ बन गए आपके कि फ्रॉम बिलो विच वन इज प्रेजेंट गैसेस स्टेट एट अ रूम टेम्परेचर। वहां अलग अलग ऑप्शन दी होगी, जैसे मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, पेंटेनॉल, लाइक दैट। तो पता होना चाहिए कि मिथेनॉल होगा। वोलेटाइल तो कौन है भाई, इथेनॉल। क्लियर एकदम। तो यहां से MCQ है। फिर उसके बाद ये पोर्शन यहां पे दिया है, एग्जाम में बाई चांस 2 मार्क्स का क्वेश्चन दे दे, वाई approximately same containing molecular mass alcohol have a higher boiling point compared to other, यानी कि डेरिवेटिव्स, मतलब कि इसमें या अदर एल्डिहाइड कीटोन कोई भी दे सकते कंपैरिजन में। तो यही चीज़ हमें यहाँ लिखनी होती है। तो यही चीज़ यहाँ पे भी मेंशन है बेटा, यहाँ से यहाँ तक कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्डिहाइड कीटोन आर हायर देन अ हाइड्रोकार्बन ऑफ ईथर एंड कंपेयर टू मॉलिक्यूलर मास because of weak molecular association in aldehyde and ketone arising of the dipole-dipole interaction, जो ऑलरेडी मैंने समझा दिया। लेकिन अल्कोहल से कम होता है। अल्कोहल से कैसा होता है, क्यों? क्योंकि अल्कोहल के अंदर जो है इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड होता है और उसमें इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होता है। बोलो क्लियर, एकदम डन। तो यही पोर्शन बेटा आगे भी पढ़ लिया हमने, यही चीज वापस दी है, क्योंकि अल्कोहल के अंदर हम पता है ROH ऐसा बनता है, यहां से हाइड्रोजन बॉन्ड बना बेटा, ठीक है, और इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड की लंबी चेन बनती है, और वो चेन की वजह से उसकी
स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है और स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी तो बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ जाएगा। बोलो क्लियर? ठीक है, तो यहाँ से एमसीक्यू भी बन सकता है, ध्यान रखना। और 2 मार्क्स का क्वेश्चन भी आईएमपी नहीं है बट ध्यान रखना है, आ जाए तो हमें एक बार पढ़ लेना है, ये क्वेश्चन है बेटा। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर है, इसमें कोई जाने की जरूरत नहीं है। चलो यहाँ पे ऑर्डर बनाना है। अब आपके लिए आसान है क्वेश्चन एकदम, चलो फटाफट। अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट। इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमें बनाना है बॉइलिंग पॉइंट में कि सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, ज्यादा। चलो फटाफट। तो आप तुरंत कहोगे सर अल्कोहल का, वेरी गुड, फर्स्ट नंबर ये। अभी इंक्रीजिंग ऑर्डर है तो ये सबसे लास्ट में आएगा, कम वाला पहले आएगा ना, तो कम वाला कौन है, अल्केन है, ये, तो ये फर्स्ट। फिर उसके बाद कौन, ईथर, 2, फिर उसके बाद, फिर लास्ट, ठीक है, क्लियर एकदम, डन, ओके। तो ये ऑर्डर होगा इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमारा, बोलो क्लियर, ठीक है। चलो नेक्स्ट, इसी तरह एक और क्वेश्चन। अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट। ध्यान से देखिए क्या आएगा आंसर, बताइए मुझे फटाफट। वेरी गुड, ये फर्स्ट, फिर जो है इथर, वेरी गुड, एल्डिहाइड, वेरी गुड, और लास्ट में, वेरी गुड, लास्ट में अल्कोहल होगा, ग्रेट, ठीक है, बोलो समझ में आ गया, ओके। अब ये है, ये तो हमारा एक पोर्शन था वो फिनिश हो गया, फिजिकल प्रॉपर्टी। और फिजिकल प्रॉपर्टी के बिहाफ पर हमने कैसे एमसीक्यू बनते हैं वो भी हमने इंटेक्स क्वेश्चन कर लिए, और कैसे क्वेश्चन बनेंगे वो भी हमने हाईलाइटेड है। अब नेक्स्ट जो पोर्शन है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अब हमें यह समझना है व्हाट इज मीन ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। सबसे पहले न्यूक्लियोफाइल का मीनिंग क्या होता है पता है बेटा आपको? न्यूक्लियस लविंग वो तो समझा, लेकिन थोड़ा और मुझे ब्रीफली बताइए क्या है इसका मीनिंग। यस, वेरी गुड। तो देखो न्यूक्लियोफाइल का मीनिंग होगा, आपको पता ही है बेटा, आगे हमने देख लिया, जैसे OH माइनस, ठीक है। तो ये OH माइनस क्या है, न्यूक्लियोफाइल है। न्यूक्लियस मतलब सेंटर, न्यूक्लियस मतलब, न्यूक्लियस में क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव को अट्रैक्ट कौन करेगा, नेगेटिव करेगा, जिसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो वो उसको अट्रैक्ट करेगा, बोलो क्लियर। मतलब उसके पास इलेक्ट्रॉन चार्ज ज्यादा होगा, कैसा होगा बोलो, ज्यादा होगा, समझ में आ गया। तो न्यूक्लियोफाइल का मीनिंग तो समझ में आ गया। न्यूक्लियस लविंग, फाइल का मतलब होता है लविंग बेटा, तो न्यूक्लियस को चाहने वाला। अब न्यूक्लियस को कौन चाहेगा, जिसके पास ज्यादा नेगेटिव मतलब के चार्ज हो, जिसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो, बोलो क्लियर, ठीक है। आप सब किसी की चाहत में अभी मत पड़ना, ठीक है, ओके। अब जो है ये न्यूक्लियोफाइल है वो कार्बोनिल कार्बन के कार्बन पर अटैक करेगा, क्लियर। इसके ऊपर क्या करेगा बोलो, अटैक करेगा, जहां पर डेल्टा पॉजिटिव है, क्या है बोलो, डेल्टा पॉजिटिव। ये हमें समझना है, ये आपको नोट में लिखना भी नहीं है, खाली इसको समझ लो, इसके ऊपर से क्या टॉपिक बनेंगे वो आगे देखेंगे हम। तो ये इसके ऊपर अटैक करेगा, चलो ठीक है, कर लिया, ये रहा ज्वाइन हो गया। ये स्लो स्टेप होगा, जो अटैक वाली पोजीशन है वो स्लो स्टेप होगा। और आगे हमने नेक्स्ट यूनिट पढ़ने वाले हैं आप सबके लिए, वैसे तो चल गया केमिकल काइनेटिक, तो उसके अंदर हमने पढ़ा था स्लो रिएक्शन इज अ रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, याद आ रहा है आपको, ठीक है, वो पता होगा आपको। तो ये स्लो स्टेप है तो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा बेटा, ओके ठीक है। और यहाँ माइनस आ गया क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन, अब ये फास्ट रिएक्शन होगा, H+ यहाँ जुड़ेगा बेटा, और ये हमें OH कंटेनिंग ग्रुप एडिशनल प्रोडक्ट मिल गए। तो यही चीज यहाँ पे मेंशन की है। अब ठीक है, तो ये हमें आपको समझ में आ गया होगा, यस और नो, क्लियर। अब यहाँ से रिएक्टिविटी की बात कर रहे हैं कि किसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी, किसकी रिएक्टिविटी कम होगी। मेन क्वेश्चन आगे है बट यहाँ पर वही समझा रहे, यहाँ से 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है। क्या क्वेश्चन आएगा समझाओ। Aldehyde are generally more reactive than a ketone. Why? या why aldehyde are generally more reactive than a ketone? Explain it. उसको समझाओ। तो ये पूरा इसी का आंसर है बेटा, यहाँ तक, यहाँ तक। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से है, ये करना है आपको प्रिपेयर।
अब इसको समझिए क्या ये पूरा मेंशन कर रहा है। अब यहाँ पे दो बातें की है, एल्डिहाइड एंड कीटोन। देखो एल्डिहाइड का ऐसा स्ट्रक्चर होता है बेटा, यस और नो, और कीटोन का ऐसा होता है, एकदम क्लियर। अब यहां सोचिएगा बेटा थोड़ा, न्यूक्लियोफाइल इसमें अटैक कर रहा है और न्यूक्लियोफाइल इसमें अटैक करेगा। अब आपको क्वेश्चन होगा सर दोनों में तो अटैक कर रहा है, क्या प्रॉब्लम हो रहा है? तो प्रॉब्लम ये आ रहा है, यहां पर क्या है, ये अल्केन ग्रुप है, और अल्केन का स्ट्रक्चर आप सबको पता है ऐसा होता है। देखो जैसे फॉर एग्जांपल सिंगल कार्बन लूं तो भी ऐसा होगा, ठीक है। ये इसका स्ट्रक्चर बना रहा हूं अभी, इसका देखिएगा, इसकी जगह पर कीटोन का देखिए, सिंगल कार्बन लेकर चल रहा हूं अभी बोथ साइड। अब ये दोनों में आप देखिए न्यूक्लियोफाइल को एंटर होना है बेटा, न्यूक्लियोफाइल को एंटर होना है, और यहां पर भी न्यूक्लियोफाइल यहां पे अटैक करेगा। तो इन दोनों में आप देखोगे तो यहां पर इजीली अटैक कर सकता है। वाई? यस, यहां पर और यहां पर क्राउड जो होता है, क्राउड, इलेक्ट्रॉन क्लाउड कहते, इलेक्ट्रॉन क्राउड कहते, तो यहां पर ज्यादा होगा, क्योंकि इसका इस तरह ऑर्बिट बनेगा पूरा, आपको पता है, इसका ऐसे बनेगा, इसके साथ जुड़ेगा हाइड्रोजन के साथ, आपको पता ही है, ठीक है। इसका ऐसे होगा, इसका ऐसे होगा, इसका ऐसे होगा, समझ में आ रहा है? ठीक है। तो यहां से बीच में से इसको एंट्री लेनी है, क्योंकि इस साइड से तो अटैक कर नहीं सकता, उसको कार्बन पर अटैक करना है। यहां से जाना है तो इस तरफ से भी उसको रिपल्सन लग रहा है बेटा, यहां से भी और यहां से भी, समझ में आ रहा है? दो साइड से रिपल्सन लग रहा है, और इस केस में यहां पर पूरा वैकेंट पोजीशन है, यहां कुछ नहीं है। तो इसी वजह से कीटोन की कंपैरिजन में एल्डिहाइड में, यस, एल्डिहाइड में रिएक्टिविटी ज्यादा होती है कंपेयर्ड किसके साथ? न्यूक्लियोफाइल के साथ। बोलो क्लियर? समझ में आया? पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आया? तो यही चीज लिखनी है हमें। रीजन है क्लाउड, इलेक्ट्रॉन क्लाउड, इलेक्ट्रॉन जो क्लाउड होता है, जो क्राउड होता है, उसकी वजह से ये सारा खेल होता है। बोलो क्लियर? यस और नो? ठीक है। दूसरा रीजन भी कह सकते हैं, क्या? आर ग्रुप, ये दोनों आर ग्रुप है, और आर ग्रुप मतलब कौन सा ग्रुप? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, याद आ रहा है? इलेक्ट्रॉन, तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, ये भी डोनेट करेगा, ये भी डोनेट करेगा। अब ये दोनों कार्बन डेल्टा, यहां इलेक्ट्रॉन देकर ये माइनस बन गया था, ये डेल्टा पॉजिटिव बना था। सुनना, यहां से भी इलेक्ट्रॉन आ रहा है, यहां से भी आ रहा है, तो कार्बन की पार्शियली डेल्टा पॉजिटिव वो कम होती जाएगी ना, यहां से भी इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, यहां से भी मिल रहा है, तो उसकी पॉजिटिविटी कम हो गई। बोलो क्लियर? ओके। तो अब ये कम हो गई तो न्यूक्लियोफाइल को अटैक करना मुश्किल हो जाएगा। अरे कि इसके पास तो है ही नहीं, ये तो ऑलरेडी बिजी है किसी के साथ, इसमें मेरा कोई चांस नहीं लगने वाला। अलमास भाई समझ गए? ठीक है, ये ध्यान रखना है। ओके, तो यहां पर जो है चांस कम हो जाएगा। क्लियर? तो यहां पर वन साइडेड है, तो यहां प्रोबेबिलिटी इससे बढ़ गई बस। तो ये दो रीजन की वजह से एल्डिहाइड की रिएक्टिविटी कीटोन से ज्यादा होती है। बोलो क्लियर? एकदम समझ में आ गया पूरा? तो यही चीज यहां पे लिखे बेटा, पूरा मेंशन देख लेते हैं। इन एडिशन रिएक्शन ड्यू टू स्टेरिक एंड इलेक्ट्रॉनिक रीजन, the presence of two relatively large substitution in ketone hindrance approach of nucleophilic to carbonyl carbon than a aldehyde. Clear? वही चीज आ गई बेटा कि दो लार्ज सब्स्टिट्यूशन ग्रुप है, दो अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है कीटोन में आइदर साइड, और उसकी वजह से क्या हो जाता है, वहां पे हिंड्रेंस हो जाता है। हिंड्रेंस मतलब वही बेटा क्राउड, यस, मैंने जो समझा दिया, ठीक है। और aldehyde are more reactive than a ketone because two alkyl group reduce the electro, और दूसरा रीजन वही है जो मैंने बता दिया कि इसकी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी कम करेगा। तो ये दोनों रीजन की वजह से आपका यानी कि aldehyde का रिएक्टिविटी ज्यादा होती कंपेयर टू कीटोन की। ठीक है, तो ये हमें इस तरह सिस्टमेटिक लिखना है। यहाँ थोड़ा कॉम्प्लेक्स वे से लिखा हुआ है, यहाँ थोड़ा वर्डिंग जो है ना कॉम्प्लेक्स है, इसको मैंने बहुत सिंपल वे से बताया, एज इट आप लिख सकते हो जैसे मैंने मेंशन किया। बोलो क्लियर? तो ये क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में, आपको करना है बेटा, ठीक है। तो ये हमारा एक क्वेश्चन था, ध्यान रखना। उसके बाद यहां से हम नेक्स्ट आएंगे बेटा, अलग अलग डिफरेंट रिएक्शन है। ये एडिशन रिएक्शन है ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड, इसको हम पढ़ेंगे, एडिशन ऑफ ग्रिगनर रिएक्शन को पढ़ेंगे, और उसके ऊपर से पूरा एडिशन ऑफ एमाइन भी पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ तक अभी रख रहे हैं हम, इसके बाद मतलब आगे बढ़ रहे हैं। जस्ट वेट।